सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे तो अक्षय तृतीया पर खरीदे यह 5 चीजें, बढ़ेगी धन संपत्ति। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया साल का दूसरा माह माना जाता है। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अगर आप अक्षय तिथि पर सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे तो खरीदे यह 5 चीजें, बढ़ेगी धन संपत्ति और मिलेगा महापुण्य और होगी आपकी आर्थिक तंगी दूर। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कर्म गति पर। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बेहद खास महत्व माना गया है। इस दिन को बिल्कुल दीपावली और धनतेरस की तरह ही शुभ माना जाता है और बहुत ही लाभदायक होता है। अक्षय तृतीया शुभता का प्रतीक है। इस समय पर किए काम घर में शुभता लाते हैं। यही वजह है कि इस दिन लोग धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं और उनको प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस बार अक्षय तृतीया 10 मई दिन शुक्रवार को है और इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। ये समय बहुत ही खास होता है। मान्यता है कि इस दिन बिना देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, उसका आपको शुभ परिणाम ही मिलेगा। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया बिजनेस शुरू करना या कोई वाहन खरीदना आदि जैसे कार्य आरंभ करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता ही कि अक्षय तृतीया के दिन किए काम बेहद ही शुभ होते हैं। इस दिन सूर्य की किरणें शक्तिशाली होती हैं। सूर्यदेव की चमक से व्यक्ति को शुभ परिणाम मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए यह दिन शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन 5 चीजें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इन 5 चीजों के खरीदने से धन संपत्ति में इजाफा होता है, घर में तरक्की होती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है और परिवार में खुशियां आती है। हर साल अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन मांगलिक कार्य करना शुभ माना जाता है और लोग अक्षय तृतीया पर सोने चांदी की खरीदारी भी करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी काम किए जाते हैं उनके फल अक्षय रहते हैं, यानी उनका फल हमेशा बना रहता है और उसमें कभी कोई कमी नहीं आती है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन किन 5 चीजों को खरीदना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आइए जानते हैं। दोस्तों, बता दें, अक्षय का अर्थ है कभी न खत्म होने वाला। मान्यता है इस दिन किए गए दान, पुण्य और शुभ कार्य अक्षय फलदायी होते हैं। इतना ही नहीं, अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना काफी शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी के गहने और मकान, वाहन आदि की खरीदारी करने की परंपरा है, क्योंकि ये दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त से बना होता है। इस दिन सोने के गहनों की जमकर खरीदारी होती है। बहुत से लोग जो किन्हीं कारणवश सोना नहीं खरीद पाते हैं, वे इस दिन चांदी की खरीदारी करते हैं। अब सभी के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना ज्यादा शुभ होता है या चांदी खरीदना। आप ये सब जरूर सोच रहे होंगे, इस दिन कौन सी धातु खरीदने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन संपत्ति का आगमन होता है। सोना और चांदी दोनों ही धातुओं का अपना अलग अलग महत्व होता है, इसलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना और चांदी दोनों की खरीदारी की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप सोना चांदी खरीद नहीं सकते, आपके पास पैसे नहीं तो भी खरीदे, ऐसा नहीं। आप अपनी क्षमता के हिसाब से ही कुछ चीजों को खरीदना। आइए जानते हैं सोना और चांदी खरीदने की परंपरा। सोने को मां लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। इस मान्यता के पीछे पौराणिक कथा है कि देवताओं और असुरों में हुए समुद्र मंथन के दौरान सोना भी निकला था, जिसे भगवान विष्णु ने धारण कर लिया था। इस वजह से इसे मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया और सोने को मां लक्ष्मी से जोड़कर देखते हैं। इसी कारण अक्षय तृतीया और धनतेरस के अवसर पर सोना खरीदने की परंपरा है। शायद आप ये सब तो जानते ही होंगे। मान्यता है कि जब सोना या सोने से बने गहने खरीद कर घर लाते हैं
तो उनके साथ साथ घर में माँ लक्ष्मी का भी आगमन होता है। और अक्षय तृतीया को लेकर यह भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी धन संपत्ति खरीदी जाती है वह हमेशा साथ बनी रहती है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आती है और बढ़ती ही चली जाती है। दोस्तों, चांदी का संबंध शुक्र ग्रह और चंद्रमा से माना जाता है। शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, सुविधाओं, प्रेम और संतान आदि का कारक ग्रह माना जाता है, जिसकी कृपा से ही ये सब चलते हैं। इसलिए जब चांदी या चांदी की वस्तुएं खरीदकर उनका उपयोग किया जाता है तो इससे जातक का शुक्र और चंद्र दोनों ही ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे कि जातक को कोई परेशानी ना आए। चंद्रमा के मजबूत होने से व्यक्ति मानसिक रूप से बेहद मजबूत बनता है और शुक्र जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं, प्रेम और ग्लैमर आदि सब देता है, जिससे जातक अपनी जीवन में सब खुश सुविधा ऐश्वर्य का सुख भोगता है। इसलिए कह सकते हैं कि चांदी खरीदना और उसे धारण करना तन, मन और धन से अच्छा होता है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए सभी कार्य अक्षय माने जाते हैं, जिससे व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और इसका फल अनंत काल तक रहता है। अक्षय तृतीया के दिन दान करने का विशेष महत्व है। आपको अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना, वस्त्र और कोई भी चीज दान करने से व्यक्ति को दोगुने फल की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता मिल सकती है। इस दिन अन्न खरीदने से मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है और घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। एक दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ये सब तो आप जानते ही हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस दिन अगर आप दक्षिणावर्ती शंख लाकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, परिवार में खुशियां बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ यात्रा करने का विशेष महत्व है। इससे व्यक्ति के ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और सौभाग्य में भी वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन कुछ सामान खरीदना बेहद शुभ है। दोस्तों, अगर आप अक्षय तृतीया पर कोई सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप रुई जरूर खरीदे। रुई खरीदने का विशेष महत्व है। और दोस्तों, आप कुछ महंगी चीज खरीदने में सक्षम नहीं है तो इस दिन रुई खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहती है और घर परिवार में कलह नहीं होती है और धन धान्य में अच्छी वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि इस दिन पूरे समय अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन कोई भी कार्य करने के लिए पंचांग की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बिना पंचांग के किसी भी समय कोई भी कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, हर सदस्य के घर में श्रीयंत्र रहना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपके घर पर नहीं है तो आप अक्षय तृतीया के दिन श्रीयंत्र की खरीदारी के लिए इस दिन को अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए इस दिन श्रीयंत्र की खरीदारी कर घर के पूजा स्थल पर जरूर रखें। इससे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का वास भी आपके घर में सदैव बना रहेगा और आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी और धन आने के रास्ते खुलेंगे। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी के पौधे लगाना शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें और सूर्य देव की पूजा करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल भरकर जरूर चढ़ाए। फिर भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करने के साथ साथ तुलसी पौधा लगाएं। फिर तुलसी माता की विधिवत पूजा पाठ करें। इससे लाभ हो सकता है और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति हो सकती है। इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम श्री तुलसी देवी नमः। तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाएं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक अवश्य जला सकते हैं और ओम श्री तुलसी देवी नमः का जाप भी करें। तुलसी पौधा लगाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी में रोजाना जल चढ़ाएं। इससे सुख समृद्धि का आगमन हो सकता है। दोस्तों, जैसे धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ होता है, ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया के दिन बर्तन या कौड़ी खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तांबे या पीतल के बर्तन खरीद कर घर ला सकते हैं।
ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। वहीं कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और इस दिन कौड़ी खरीद कर माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर उसके बाद अपने धन रखने की जगह कौड़ियों को रख देने से धन से संबंधित समस्या नहीं होती है। दोस्तों, सनातन परंपरा में धन धान्य के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान बताया गया है। अगर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है तो आपके घर में धन बिल्कुल भी नहीं टिकेगा, और अगर माता लक्ष्मी आपसे खुश है तो आपके घर में धन की बरसात होती है। ऐसे में इस साल अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी चरण पादुका खरीद कर लेकर आएं और उसे विधि विधान से स्थापित करके प्रतिदिन उसकी पूजा करें। माँ की चरण पादुका की पूजा करने से आपकी किस्मत शीघ्र ही चमक जाएगी और आपकी सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। 5 दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन जैसे सोना चांदी खरीदना शुभ होता है, उसी तरह इस दिन सेंधा नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान लो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुछ महंगा सामान नहीं खरीद सकते हैं, वह उनके बजट से बाहर है, तो आप सेंधा नमक खरीद सकते हैं। सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र और माता लक्ष्मी व मानसिक शांति के कारक ग्रह चंद्रदेव से माना जाता है। अगर आपके जीवन में ये सब ठीक तरह से चले तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होती है। इस दिन सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति में इजाफा होता है, लेकिन इस दिन सेंधा नमक का सेवन भूलकर भी ना करें। ऐसा करने से आपको पाप लग सकता है, इसलिए सिर्फ आप सेंधा नमक खरीद कर रख ले। 6 दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे जीवन में मिट्टी का बहुत ही गहरा संबंध है। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी की महत्ता सोना चांदी खरीदने के बराबर मानी जाती है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप मिट्टी का पात्र जैसे घड़ा दीपक आदि चीजों को इस दिन खरीद कर घर जरूर लाना। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में इजाफा होता है और घर के सदस्यों की भी अच्छी उन्नति होती है। परिवार के लोग सफलता हासिल करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पारद शिवलिंग को घर लाकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। इससे मां लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की भी कृपा हमेशा बनी रहेगी। साथ ही घर में कुबेर देवता का भी वास होता है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन पारद शिवलिंग अवश्य लाएं। 7 दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन जौ या पीली सरसों खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पीली सरसों खरीदते हैं तो विवाह में चल रही परेशानियों से छुटकारा भी मिल सकता है। इससे माता लक्ष्मी हमसे बहुत प्रसन्न होती है। इस शुभ दिन पर जौ या पीली सरसों खरीदना सोना चांदी खरीदने के बराबर माना जाता है। साथ ही सरसों का पीला रंग भगवान विष्णु, कुबेर देव और माता लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इस दिन सरसों खरीदने से धन धान्य में भी वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों को घर पर लाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और उनका हमारे घर में वास होता है। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।